Friends, I am Deep and very warm welcome in today's class. In today's class, we study about science of class 3. Chapter name is living and non-living things. तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 3 के फर्स्ट चैप्टर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है? लिविंग थिंग, व्हाट इज लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, फिर नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, और उसके बाद लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर वीडियो आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वी आर सराउंडेड बाय मैनी थिंग्स लाइक ट्रीज, टॉयज, flowers, rocks, animals, birds, furniture, etc. हमारे चारों तरफ बहुत सारे चीज़ें पाए जाते हैं, जैसे ट्रीज कहने का मतलब पेड़ पौधा, टॉयज मीन्स खिलौना, फ्लावर्स कहने का मतलब फूल, रॉक्स कहने का मतलब चट्टाने जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो, एनिमल्स, बर्ड्स, फर्नीचर मीन्स लकड़ी से बने सामान। ये सब सारे चीज़ों से हमारा संसार घिरा होता है। These things are divided into two categories. ये सारे चीज़ों को दो भागों में बांटा गया है, नेमली जिनके नाम क्या है? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीज़ें दो भागों में जो बांटा गया है उनका नाम क्या है? लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। Let us read to know more about them. चलिए इनके बारे में हम लोग आगे और पढ़ते हैं। लिविंग थिंग्स, पहले क्या पढ़ना है? लिविंग थिंग्स, द थिंग्स दैट कैन मूव, ग्रो, ब्रेथ, ईट, फील एंड रिप्रोड्यूस आर नोन एज लिविंग थिंग्स। वे सारी चीज़ें जो मूव कर सकते हैं, मूव मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक चल सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं मतलब बढ़ सकते हैं, जैसे छोटा से बड़ा हो सकता है। जैसे छोटा हम पौधा को लगाते हैं तो पानी देते देते वो क्या होता है? बढ़ते रहता है। तो लिविंग थिंग्स क्या करेगा? मूव करेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक जाएगा, ग्रो करेगा, ब्रेथ मीन्स सांस लेगा, ईट मीन्स भोजन करेगा, फील मतलब महसूस करेगा गर्मी को, ठंडा को कि हाँ गर्मी है, ठंडा है, ये सब सारे चीज़ों को क्या करेगा? महसूस करेगा। और रिप्रोड्यूस अपनी संख्या को भी बढ़ाता है, मतलब अपने जैसा जीवों को जन्म देता है। जैसे कि मुर्गी वो क्या होता है? छोटे छोटे चूजा को जन्म देती है। अब गाय जो होती है वो क्या होती है? बछड़े को जन्म देती है। तो उसी को क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। तो लिविंग थिंग्स किसको बोलेंगे? जो क्या कहते हैं? मूव, ग्रो, ब्रेथ, ईट, फील एंड रिप्रोड्यूस, ये सारे चीज़ें जिनमें होगा उनको क्या बोलेंगे? लिविंग थिंग्स। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर ऑल लिविंग थिंग्स। एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस ये सारे चीज़ें लिविंग थिंग्स है। एनिमल्स कहने का मतलब जानवर, प्लांट्स कहने का मतलब पेड़ पौधा, ह्यूमंस कहने का मतलब मनुष्य, जैसे हम आप लोग क्या हुए? ह्यूमंस हुए। लेट्स लर्न अबाउट दियर फीचर्स इन डिटेल। अब इनके गुणों के बारे में हम लोग और अधिक जानेंगे। फर्स्ट है लिविंग थिंग्स मूव। पहला क्या है इनका फीचर्स, गुण इनके अंदर क्या है? मूव। मूव मीन्स एक जगह से दूसरे जगह तक जाना। जैसे आप घर से स्कूल आते हो तो आप क्या करते हो? मूव करते हो। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन दियर ओन। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते हैं? मूव करते हैं। सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड टाइगर वॉक विद द हेल्प ऑफ दियर लेग। कुछ जानवर जैसे डॉग, टाइगर वो कैसे दौड़ते हैं? अपने पैरों की मदद से। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड bees have
विंग्स टू फ्लाई इन एयर। कुछ जानवर जैसे कि बर्ड्स एंड बीज मतलब मधुमक्खी, मधुमक्खी और पक्षी को मूव करने के लिए उनके पास क्या होता है, फ्लाई होता है, मीन्स पंख होता है। वो हवा में उड़ते हैं, कैसे मूव करते हैं, विंग्स की हेल्प से। और डॉग, टाइगर ये सब होते हैं वो लेग्स की हेल्प से मूव करते हैं। तो कुछ चीज़ें लेग्स की हेल्प से मूव करेंगे एंड कुछ फ्लाई मीन्स विंग्स मीन्स पंख की हेल्प से मूव करते हैं। सम एनिमल्स लाइक फिश मूव्स इन वाटर विद द हेल्प ऑफ फिन्स। कुछ चीज़ें जैसे कि पानी में जो फिश मूव करती है वो किसकी सहायता से, अपने फिन्स की सहायता से मूव करती है। जो उसके साइड साइड का जो पार्ट होता है, जैसे ये आपका साइड का जो दिखाई दे रहा है, ये जो निकला हुआ था साइड से, इसको क्या बोलते हैं, फिन्स। इसी को आगे पीछे करके फिश क्या होती है, मूव करती है। तो आप इस फिगर में देखो, तो ये डॉग है, ये कैसे मूव करते हैं, लेग्स की हेल्प से। ये बर्ड्स है जो अपने विंग्स जो होता है वो विंग्स की हेल्प से मूव करेंगे। और फिश जो है सो अपने फिन्स जो साइड से होता है, इस फिन्स के हेल्प से मूव करते हैं। अब भी हम आपको क्या बताएं, डॉग्स जो होता है सो लेग्स की हेल्प से मूव करेगा, और बर्ड्स विंग्स की हेल्प से, और फिश फिन्स की हेल्प से मूव करता है। ये सारे चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह तक क्यों मूव करते हैं, अपने फूड की तलाश में, अपने भोजन की खोज में, या फिर अपने शेल्टर के लिए एक जगह अपने घर को ढूंढते हैं रहने के लिए। इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव इन सर्च ऑफ फूड। प्लांट्स जो होते हैं, पौधा जो होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं। पौधे को आप लोग, जो भी पेड़ पौधा होता है, उसको आप एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हुए नहीं देखे होंगे। वो भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं जाते हैं। जैसे डॉग्स, बर्ड्स, एनिमल्स ये सब जाते हैं ना, लेकिन प्लांट्स नहीं जाते हैं। अब देखेंगे क्यों नहीं जाते हैं। दे मेक दियर फूड देमसेल्व्स। वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। जो भी प्लांट्स होता है वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसलिए वो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव नहीं करते हैं। बट सम प्लांट्स शो दियर मूवमेंट इन सम फॉर्म। लेकिन कुछ प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधे हैं जो अपना मूवमेंट दिखाते हैं, बहुत सारे फॉर्म में दिखाते हैं। कौन कौन सा फॉर्म होता है, लाइक अ सनफ्लावर मूव्स अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ द सन। सनफ्लावर में सूर्यमुखी, आप यहाँ पे देखिए फिगर में, ये जो सूर्यमुखी होती है, जिधर सन का डायरेक्शन होता है, सूर्य जिस दिशा में होता है वो इसी दिशा में मुड़ते रहता है। सूरज ऐसे है, क्या करे, सूरज इसके सामने रहेगा तो क्या करेगा, वो उसके डायरेक्शन में वो मुड़ जाएगा। फिर सूरज अगर इधर जाएगा, सन अगर इधर आएगा तो ये इस साइड मुड़ जाएगा। फिर सन अगर इधर आएगा तो ये इस साइड मुड़ जाएगा। जिस डायरेक्शन में सन होगा इसी डायरेक्शन में ये क्या करता है, मूव करते रहता है, राउंड राउंड मूव करते रहता है, ये सन के डायरेक्शन में। कौन, सनफ्लावर। द लोटस फ्लावर्स ओपन्स आउट ड्यूरिंग सनराइज। लोटस जो फ्लावर होते हैं, जो कमल का फूल होता है, जब सन निकलता है सुबह में ही सन निकलता है, सुबह में जो सन निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं सनराइज। जब सनराइज होता है तो ये खुल जाता है, ये लोटस का जो फूल होता है वो ऊपर से क्या हो जाता है, खुल जाता है जब क्या होता है, सनराइज होता है। एंड क्लोजेज आफ्टर सनसेट। और जब सूर्य क्या होता है, डूबता है, शाम को क्या हो जाता है, सूर्य डूब जाता है, अस्त हो जाता है, तो सनसेट के समय ये फिर से बंद हो जाता है। ये क्या मूव करते हैं तभी ना ऐसा हुआ, ये अब मूव करेंगे तो क्या हो जाता है, खुल जाता है, फिर मूव करके ये बंद हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, ओपन्स आउट एंड क्लोजेज। ओपन आउट कब होगा, जब सनराइज होगा, एंड सनसेट के समय ये क्या हो जाएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा, मीन्स बंद हो जाएगा। प्लांट्स लाइक क्लाइंबर्स
ग्रो along the ground और along a wall। क्लाइंबर, कुछ पौधे जैसे क्लाइंबर मतलब होता है चढ़ने वाला पौधा, जो किसी भी चीज़ पे चढ़ता है। जैसे आप देखो पंपकिन का पौधा देखो, कद्दू का, वो क्या होता है चढ़ता है, वो क्या होता है लतरने वाला जो भी पौधा होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर बोलते हैं। तो क्या होते हैं वो ग्राउंड, मतलब कि आप धरती पर किसी भी चीज़ को देखते हो, कोई पौधा लगाते हैं, सब्जी जो लगाते हैं वो धरती पर क्या होता है पूरा में फैल जाता है, या फिर दीवार पे भी वो चढ़ता है, कोई भी सपोर्ट होता है उसमें क्या होता है पूरा में वो फैल जाता है। तो ये क्या करें मूवमेंट के द्वारा ही तो फैलते हैं ना। पम्पकिन्स का जो आप देखते होंगे, कद्दू का जो होता है वो पौधा, वो किसके कारण होते हैं, वो अपने मूवमेंट के कारण फैलते जाते हैं। ट्री और स्टिक डैट दे यूज फॉर सपोर्ट, उसमें ट्री जो होते हैं, ट्री भी इसका क्या करते हैं हेल्प करते हैं। अगर मान लीजिए पंपकिन का पौधा क्या होता है, आप किसी ट्री पर भी लगाते, कोई भी पेड़ होता है, उस पेड़ के सामने क्या होता है आपका पंपकिन्स का बीज लगा देता है, और वो बीज क्या होता है जब बड़ा होता है तो उस पेड़ पे चढ़ के पूरे में फैल जाता है। या फिर कभी कभी देखोगे कोई स्टिक लकड़ी लगा देते हैं, जब पम्पकिन्स का ही पौधा होता है, जब बीज डालते हैं, कद्दू का जब बीज डालते हैं तो उसके बगल में हम क्या लगाते हैं स्टिक मीन्स लकड़ी लगा देते हैं, ताकि वो बड़ा होगा तो उसी पे चढ़ते हुए ऊपर की ओर ग्रो करेगा, मूव करेगा। गॉट इट। लिविंग थिंग्स ग्रो, पहले पढ़े थे लिविंग थिंग्स मूव, अब सेकंड में क्या करना है लिविंग थिंग्स ग्रो। ग्रो कहने का मतलब लिविंग थिंग बढ़ते हैं, छोटे से क्या होते हैं वो बड़े होते हैं। लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस ग्रो विद टाइम। लिविंग थिंग्स जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमंस, ये सारे चीज़ें समय के साथ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये हम जब बीज लगाए तो बहुत छोटा है, सीड क्या है बीज है, जब बीज को हम लगाए तो ये बहुत छोटा है। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा, 4 दिन 5 दिन 6 दिन, जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा ये क्या है धीरे 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 ग्रो करते करते क्या होगा बड़ा हो जाता है। तो टाइम के साथ क्या होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन ग्रो करते हैं मीन्स बढ़ते हैं। यहाँ आप देखो इस फिगर में पहले बेबी क्या है, ये बेबी से क्या हो गया एडल्ट हो गया। कैसे बेबी जिस समय वो जन्म लिया तो एक छोटा सा बेबी था, फिर देखिए टाइम बीता तो और बड़ा, फिर टाइम बीता तो और बड़ा, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये धीरे धीरे क्या हो गया बड़ा होते होते बूढ़ा हो गया। टाइम के साथ जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं मीन्स बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स ब्रेथ, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं सांस भी लेते हैं, ब्रेथ मीन्स सांस लेना। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ टू सर्वाइव, सभी लिविंग थिंग्स जितने भी सजीव होते हैं उनको जीवन जीने के लिए सांस लेना पड़ता। अगर हम आपके सांस को रोक दें, आपके नाक को और मुंह को बंद कर दें तो क्या आप ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाओगे, जी पाओगे नहीं, आपको क्या होगा दम घुटने लगेगा। तो हम लोग को जीवन जीने के लिए क्या चाहिए ब्रेथ, सांस लेना पड़ेगा। ये जो है से इतना ये फिगर देख ले, इतना हंसता खेलता परिवार है, क्यों क्योंकि ये ब्रेथ ये सांस लेता है। ये एलिफेंट भी सांस लेते हैं, ये ट्री है ट्री, ये भी क्या करते हैं सांस लेते हैं, तभी ये हरा भरा इनका पत्ती रहता है। ये क्या है प्लांट्स, छोटा पौधा को हम लोग क्या इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट्स, और बहुत बड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं ट्री। गॉट इट। तो फ्लावर क्या होता है, फ्लावर्स क्या होता है प्लांट्स होता है। फ्लावर का पौधा छोटा होता है तो उसे इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे प्लांट्स। और मैंगो का अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे ट्री, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है। तो छोटे को प्लांट्स और बड़े को ट्री बोलेंगे। अब आगे देखते हैं ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। जो भी ह्यूमंस होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जैसे हम आप हुए, वो कौन सा गैस लेते हैं ऑक्सीजन। हम लोग टेक करते हैं कौन सा गैस अपने अंदर, कौन सा गैस लेते हैं, आप सांस लो,
लिए सांस, तो अंदर कौन सा गैस गया? ऑक्सीजन। हम लोग के अंदर कौन सा गैस जाता? ऑक्सीजन। और हम लोग गिव आउट, कौन सा गैस को त्यागते हैं? जैसे कि आप सांस बाहर निकालो, सांस बाहर निकालो, निकल रहा है, कोई हवा अंदर से निकला, वो कौन सा गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीन्स ह्यूमंस जो होता है, तो कौन सा गैस टेक करता है? ऑक्सीजन। और बाहर मतलब गिव आउट कहने का मतलब बाहर किसको निकालता है? कौन से गैस को? कार्बन डाइऑक्साइड। टेक करेंगे ऑक्सीजन एंड गिव आउट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन ब्रेथ विद देयर नोज, मनुष्य जो है सो अपने नाक की सहायता से सांस लेते हैं। सम एनिमल्स also breathe through nose like dog and cat। मनुष्य के अलावा भी कुछ जानवर है जो नाक से सांस लेते हैं। वो क्या है? डॉग, कैट, ये सारे चीज किससे सांस लेते हैं? नोज से। while some breathe through gills like fish, लेकिन कुछ चीजें अपने गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं। फिश, फिश कैसे सांस लेते हैं? गिल्स। फिश में क्या होता है? गिल्स, गिल्स की हेल्प से वो क्या होते हैं? ब्रेथ करते हैं। बट ह्यूमन में क्या होता है? नोज। डॉग में नोज, कैट में नोज। गॉट इट? प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। अब देखिए, प्लांट्स उल्टा कार्य करते हैं, उल्टा काम करते हैं। हम लोग कौन सा गैस लेते थे? हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते थे। लेकिन प्लांट्स जो है, जो पौधा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। क्या समझे? हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन, लेकिन पेड़ पौधा ऐसा नहीं करता है। पेड़ पौधा तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ये तो उल्टा काम कर रहा है। एंड गिव आउट ऑक्सीजन, और वो कौन सा गैस को बाहर निकालता है? ऑक्सीजन को। लेकिन हम लोग किसको बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो हम लोग जो गैस लेते हैं वो गैस प्लांट्स नहीं लेता है, हम लोग के वो उल्टा काम करता है। तो आप ध्यान से सुनो, हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन गैस, लेकिन पेड़ पौधा लेता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम लोग कौन सा गैस को त्यागते हैं? बाहर कौन सा गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स जो होता है वो कौन सा गैस को बाहर निकालता है? ऑक्सीजन। तो हुआ ना उल्टा? प्लांट्स और ह्यूमन में जो हम करते हैं उसके उल्टा कौन करता है? प्लांट्स करता है। दे ब्रेथ थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑन देयर लिप्स। अब देखो, ह्यूमन जो होता है, डॉग, कैट, ये तो नोज की हेल्प से सांस लेते हैं। फिश जो होगा उसमें गिल्स होता है। बट प्लांट्स कैसे सांस लेंगे? वो ब्रेथ कैसे करेंगे? तो उनके पत्ती के ऊपर छोटा छोटा होल होता है, पोर्स होता है। छोटा छोटा पत्ती के ऊपर क्या होता है? पोर्स, मतलब छोटा छोटा छिद्र होता है। उसी के द्वारा वो क्या करता है? सांस लेता है। तो पेड़ पौधा जो होता है, जो ट्री होता है, वो कैसे सांस लेते हैं? लिप्स, मीन्स पत्ती से। कैसे सांस लेंगे प्लांट्स? लिप्स से। किससे? लिप्स से। नोन एज स्टोमाटा। उसके पत्ती के ऊपर, पेड़ पौधा के पत्ती के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसका क्या नाम है? स्टोमाटा। क्या नाम है? स्टोमाटा। तो प्लांट्स जो है किससे सांस लेंगे? स्टोमाटा से, जो कहाँ होता है? लिप्स पे, पत्ती पे। ओके, तो आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। अब आप इसको ध्यान से समझिए, फिर से इसको देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।